टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डाटा लेक में अगर आपका कोई प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और अंडर कंस्ट्रक्शन आपके सामने है और उसके रिगार्डिंग अगर लेटर इश्यू हो चुका है बट डाटा लेक में अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन शो कर रहा है, कोई अपडेट नहीं है उसका, इन दैट कंडीशन आपको क्या करना है, उसको डाटा लेक में अपडेट कैसे करना है। अगर जैसे ग्राउंड लेवल पे कई बार नहीं होता कि हमारे पास तो एमपीआर का मैसेज आ रहा है, हमारे पास तो कंसर्न उसका मैसेज आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग मेरा कोई प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल जो अवार्डेड नॉट अपॉइंटेड हो, अंडर कंस्ट्रक्शन हो, पीसीसी हो, बट उसका कॉन्ट्रैक्टर बीच में भाग गया, एक्सवाइजेड कोई इश्यू हो गया, अब मुझे डाटा लेक में उसको अपडेट करना है। वो कहां से मैं अपडेट करूंगा ताकि उसकी स्टेज है वो टर्मिनेट शो होना शुरू हो जाए, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक जीएम, तो सबसे पहले मैंने आपका यूजर का किसी का मध्य प्रदेश का आपके सामने लॉगिन कर लिया है। अब आपको ये लगता है कि भाई चेयरमैन सर से, मेंबर सर से लेटर आ गया है और हमारा एक यूपीसी वो टर्मिनेट हो गया है, बट डाटा लेक में अभी तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही शो कर रहा है। अब आपको उसको टर्मिनेट लेटर कहां डालेंगे ताकि आपकी स्टेज चेंज हो जाए, उसके रिगार्डिंग आप सर्च में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनेट, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट ऑफ सीओ, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। पहले इस फॉर्म का फ्लो था वो काफी थोड़ा सा जैसे हर एक्टिविटी होती है वैसी होती है, बट लास्ट टाइम में कई बार ऐसा फीडबैक आया यूजर का, जैसे जो टर्मिनेशन होता है वो लेटर हमने 2 यूजर को दे रखा है फिलहाल। पहला यूजर है आरओ लेवल से, दूसरा यूजर है एनएचए हेडक्वार्टर में जीएम लेवल। तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कौन कर सकता है, वो मॉड्यूल असेसिबल हमने 2 यूजर को दे रखा है, जीएम सर को और आरओ सर को। अब बात आती है पहले जब डाटा लेक स्टार्टिंग में था तो पहले ये था कि रिक्वेस्ट कॉन्ट्रैक्टर करेगा, कॉन्ट्रैक्टर से एई के पास, एई से पीआईयू, पीआईयू से आरओ अप्रूव करेगा या फिर जीएम सर अप्रूव कर दे, बट लास्ट में जीएम सर पीडी सर ने बोला भाई कॉन्ट्रैक्टर भाग ही गया तो रिक्वेस्ट क्यों करेगा वो, इधर आपके सामने कई बार टर्मिनेट होता नहीं, हमें पता चलता नहीं, तो ये सारे ऑप्शन हमें दे दो, हमारे पास सीधा लेटर आ जाए, हम डाल दे बस खत्म हो जाएगा। इसलिए इस मॉड्यूल को फिर छोटा कर दिया गया कि सीधा लेटर है वो आरओ सर के पास में या जीएम सर के पास में होगा, वो सीधा डाटा लेक खोलेंगे और वन टाइम एक्टिविटी की तरह डाटा लेक में डाल देंगे। जैसे वो सबमिट पे बटन पे क्लिक करेंगे आपका प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। अब उसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्टिविटी चूज करनी है। इसमें आपको ये देखना है भाई किस बेस पे टर्मिनेट हुआ है, टर्मिनेशन बाय म्यूचुअल कंस्ट्रेंट, टर्मिनेट बाय फोर्स मेजर, टर्मिनेशन फॉर अथॉरिटी डिफॉल्ट, और इसमें टर्मिनेशन फॉर अथॉरिटीज कन्वेंस, टर्मिनेशन फॉर कंसेशनर डिफॉल्ट, वैल्यूएशन ऑफ अनपेड वर्क एट टर्मिनेशन, टर्मिनेशन पेमेंट एट टर्मिनेशन ऑफ ऑडिटर। तो जो भी रीजन आपको प्रॉपर चूज लगता है कि भाई किस वजह से टर्मिनेट किया गया है, वो प्रॉपर रीजन आप यहाँ पे चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट वाला कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना यूपीसी उठाना है, भाई जो यूपीसी था वो दे लीजिए, आप पर्टिकुलर यूपीसी आप ले लेंगे और उसके बाद में लेटर नंबर है आप वो डालना है और डेट ऑफ सबमिशन ये आप पहले लिया था, कब लिया था, कब हुआ था, उसके रिगार्डिंग डाल देंगे। यहाँ पे 2 चीज का ध्यान रखना है, जैसे मैं आज की डेट है, सबमिशन आज कर रहा हूँ तो मैं 10 तारीख ले लूंगा, बट मेरा टर्मिनेशन हुआ था वो मेरा सपोज 2 तारीख को आ गया था या 5 को आया, तो वो आपको दोनों डेट ध्यान रखनी है, सबमिशन डेट अलग बननी है। अगर दोनों चीज आज ही हुई है तो आप आज की तारीख ले सकते हैं, बट आपको लगता है डेट ऑफ सबमिशन का क्या मतलब है यहाँ पे कि डेटा इसमें ये है सर, कहने का मतलब ये तो देन लीजिए, बाय डिफॉल्ट सिस्टम को अपने आप उठा लेनी चाहिए, फिर भी डेट ऑफ सबमिशन मतलब डेटा लेक पे कब अपलोड करना। हाँ बस अपलोड डॉक्यूमेंट जो पीडीएफ फाइल आपके सामने है उसकी आपको पीडीएफ यहाँ पे डालनी है। दिमाग में कुछ भरना आपको किस वजह से किया गया, क्यों किया गया, अगर थोड़ा बहुत भरना चाहे कि कल को अगर कोई देखना चाहे तो डाउनलोड पीडीएफ की बजाय इन छोटा दिमाग पढ़ के देख ले। सो ये आपके सामने 1 2 3 4 5 6 ये 6 है, जहाँ पे डीडीएल है वहाँ पे डीडीएल यूपीसी चूज करनी है, जहाँ पे चूज का फाइल आ रहा है वहां पर आपको पीडीएफ डालनी है और रिमार्क से वहां आपको रिमार्क फिल करना है। इसमें जैसे मैं अमाउंट वाला भर लेता हूँ पेड का, तो इसमें अमाउंट कॉलम भर जाता है। सो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अगर मैंने ये ऊपर वाला किया है तो इसमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, जिसमें मुझे यूपीसी चूज करना है, लेटर नंबर डालना है, डेट ऑफ सबमिशन चूज करनी है, डेट ऑफ टर्मिनेशन है वो चूज करनी है, अमाउंट कितनी है किसकी वजह से हुआ है, पेड हुआ है तो कितनी क्या अमाउंट है वो फिल करनी है, और डॉक्यूमेंट यहाँ पे ब्राउज करवाना है, रिमार्क्स क्या करना है वो भरना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपका स्टेटस क्या दिखाई देगा, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ एक। जैसे आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये देखिए प्रोजेक्ट स्टेज और इससे आप ऐसे चेंज हो जाएगी, वहां पे टर्मिनेट लिखाएगा। अब आपका प्रोजेक्ट वो टर्मिनेट हो गया है, आगे आपको ऐसे क्या करना है वो आपके ग्राउंड लेवल पे जो भी एक्टिविटी है, नए कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको देना है, यूपीसी बनवाना है, ये करना वो करना, तो सारा काम आपको वो करना है।
बट डाटा लेक में एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करना हो, उसके लिए ये वाला मॉड्यूल है, जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन ऑफ सीओ इस मॉड्यूल में जाके उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट, जो आपके पास लेटर है उसको अपलोड कर देंगे। आफ्टर देन उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की स्टेज है वो आपके सामने टर्मिनेटेड शो करेगी।